आइए क्लास शुरू करते हैं। डीसी अपेक्षा एसी के गुण। डीसी अपेक्षा एसी के गुण, मेरिट ऑफ एसी ओवर डीसी। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेस्ट देना चाहता हूं कि मैं पीआर मेमोरियल इंस्टीट्यूट ITI कॉलेजेस से ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही है, जिससे यहाँ के बच्चों और आने वाले समय में यहाँ पर उनका भविष्य एंड प्रोग्रेस हो। तो आइए शुरू करते हैं। डीसी अपेक्षा एसी के गुण, मेरिट ऑफ एसी एंड डीसी। सर्वप्रथम मान लेते हैं, सर्वप्रथम जानना जरूरी है एसी एंड डीसी में क्या फ़र्क है। चलिए, जो हमारा एसी का एडवांटेज होता है, एसी वहाँ वर्क करता है, एसी हमेशा ट्रांसफार्मर में वर्क करता है, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर एसी को प्रवेश करती है और डीसी को नहीं प्रवेश करती है। फर्स्ट यही है एडवांटेज एसी का। एसी को अभी तक 765 kV तक ट्रांसमिट किया जा रहा है और भविष्य में इसका 1200 kV करने का अनुमान लगाया जा सक रहा है। सेकंड हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार हम कम या अधिक कर सकते हैं। और हमारा थर्ड जो है, एसी बहुफेज होने के कारण अत्यधिक लाभकारी होती है। और हमारा फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा है किसी भी वर्क में इसे हम कम खर्चे पर अधिक लाभ प्रयोग कर सकते हैं। एसी का, एसी जो होता है हमारा बहुफेज मोटर को सेल्फ स्टार्टर का काम करता है। और हमारा डिसएडवांटेज ऑफ एसी, डिसएडवांटेज क्या है इसका एसी का, उसको समझ लेते हैं। एसी को बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और हमारा एसी जो होता है वो सिंगल फेज मोटरों को सेल्फ स्टार्टर नहीं करता है। और थर्ड हमारा है जो एसी को हम लीकेज का खतरा अधिक रहता है। एसी का धारा अधिक कंपन होता है और बहुत ही उपकरणों में इसको क्या करा जाता है, इसको कंपन के द्वारा या किसी कारण में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एसी का धारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं की जाती है और एसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जाता है। और हम समझ लेते हैं डीसी का क्या एडवांटेज होता है। ये तो हमारा क्या फंक्शन, एसी का फंक्शन हम आपको बताए हैं। और हम अब पढ़ते हैं क्या, डीसी का एडवांटेज। डीसी का एडवांटेज होता है किसी भी डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और यहाँ क्या समस्या होती है, और डीसी में हमेशा मोटरों में स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और डीसी का प्रयोग बैटरी एंड चार्जिंग के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। और डीसी को प्रयोग करते समय इलेक्ट्रोसेटिंग भी किया जा सकता है। और इसका क्या डिसएडवांटेज होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसका डिसएडवांटेज का फर्स्ट जो होता है, डीसी सप्लाई को बहुत महंगी पड़ती है, जिससे कि हम इसको हमेशा उपयोग नहीं करते हैं। जब हमारी आवश्यकता पड़ती है तभी हम डीसी का उपयोग करते हैं, अन्यथा ये कंटिन्यू नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि ये महंगा पड़ता है। ओके, डीसी ये जनरेटर आउटपुट कम देता है और इनपुट अधिक देता है। और हमारा क्या, डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और डीसी का धारा 650 वाट से अधिक पैदा नहीं की जा सकती है। और एसी को हम अधिक प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए डीसी और एसी में अंतर होता है। ओके फ्रेंड, हम नेक्स्ट चलते हैं
उच्च वोल्टेज पर वोल्टेज का उत्पादन, उच्च वोल्टेज का उत्पादन, उच्च वोल्टेज का उत्पादन प्रोडक्शन और प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज क्या होता है? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज, प्रोडक्शन एंड हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, प्रोडक्शन एंड एट हाई वोल्टेज। और प्रोडक्शन एंड हाई वोल्टेज को यह अधिकतर देखा जाता है उच्च वोल्टेज का उपयोग हम किसी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, ओके। और उच्च वोल्टेज में देखा जाता है यह हाई वोल्टेज में प्रयुक्त होता है और यह अल्टरनेटर प्रमेय द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है, ओके फ्रेंड। एसी का उत्पादन अल्टरनेटर लिखिए, लिखते नोट करते चलिए। एसी का उत्पादन, एसी का उत्पादन अल्टरनेटर एसी का उत्पादन अल्टरनेटर फ्रेमवर्क को से घुमाना पड़ता है। सर्वप्रथम अगर भी एसी का उत्पादन करने से फ्रेमवर्क को घुमाना पड़ता है जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी आसानी से इंक्रीज हो सके, ओके फ्रेंड। और हम देखिए उच्च वोल्टेज, अधिकतर अगर हम वोल्टेज इसको बढ़ाते जाते हैं वैसा हमारा क्या करता है, हमारा वोल्टेज बढ़ता चलता जाता है, जिससे कि हमारा मान लीजिए फ्रेमवर्क जैसे हम घुमाएंगे, जितना घुमाएंगे उतनी वोल्टेज हमारा कंटिन्यू बढ़ता है, लेकिन अधिकतर नहीं बढ़ा सकते, इसकी भी कोई लिमिट होती है जिसके अनुसार हम किसी भी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर प्रयुक्त कर सकते हैं और हम इसे निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज तक हम बढ़ा सकते हैं जो अल्टरनेटर फ्रेमवर्क के द्वारा, ओके। और हमारा देखा जाता है डीसी जो होता है हमारा, एक होता है सेल्फ स्टार्टेड, मतलब कि इसे हम कहीं भी किसी भी जगह पर हम जो है डीसी को इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर चला सकते हैं और एसी को हम अधिक देर एसी को हम मतलब कि दूर जहाँ पर हम उपयोग करना चाहें वहाँ तक नहीं कर सकते हैं और एसी का प्रोडक्टिविटी कम होती है, जो कि डीसी का प्रोडक्टिविटी कम होती है, एसी का प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जो हमारा डीसी है, जो डीसी जनरेटर होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, जिससे हमारा कभी भी हमारी आवश्यकता अनुसार हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं डीसी को। और एसी को हमारा, एसी जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा क्या करता है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके अनुसार हम किसी फील्ड में लगातार इसे प्राप्त कर सकते हैं, ओके फ्रेंड। और हमारा देखा जाता है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में एसी का उत्पादन आसानी से प्राप्त किया जा रहा है, प्रयोग कर सकते हैं। और डीसी का उत्पादन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है क्योंकि डीसी हमारा महंगा पड़ता है, एसी हमारा या सस्ता है और हमारा हमेशा काम देने वाला एसी हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, जिसके अनुसार हम किसी फील्ड में इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो होता है निम्न लागत पर संरक्षण,
इसे फर्स्ट मान, इसे सेकेंड। सेकेंड क्या मानेंगे? सेकेंड का है निम्न लागत, निम्न लागत पर संचारण। ओके, निम्न लागत पर संचरण। ओके फ्रेंड, निम्न लागत पर संचरण। निम्न लागत पर संचरण कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड, तो नोट करिए तो चलिएगा, जिससे आगे चल के भविष्य में हम किसी भी कभी भी ओपन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, जो ट्रांसफार्मर हमारा या एक एसी वोल्टेज पर वर्क करता है, इसमें लिखिए यह एक ये निम्न लागत पर संचारण मतलब कि होता है, यह एक ऐसा विद्युत अवधारणा है जो हमारा एसी पर कार्य कर सकता है। ओके फ्रेंड, तो हम कह सकते हैं एसी हमारा जो है निम्न लागत, हम कभी भी एसी को निम्न लागत पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं, और हमारा डीसी जो होता है ये कम लागत पर नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। इसी में इसका जो है निम्न लागत पर संचारण किया जाता है। देखते हैं अधिकतर ट्रांसमिशन के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डीसी को हम दूर तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और एसी को हम उत्पन्न कर सकते हैं। और लिखिए, जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो एसी पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है बच्चों, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा एसी पर ही वर्क करता है, डीसी पर कभी वर्क नहीं करता है। कभी भी किसी भी जगह आप जाइएगा तो देखिएगा ट्रांसफार्मर हमेशा जो है हमारा एसी पर वर्क करता है, डीसी पर नहीं वर्क कर सकता है। जो है ये निम्न लागत कैसे होता है, देखिए ट्रांसफार्मर को हम कभी भी किसी भी जगह हम एक बार अगर सेटअप कर लेते हैं तो हमारा कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर बेसिकली से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर हमारा जो है 25 के लिए, 11 के लिए एंड हाई वोल्टेज के लिए या निम्न वोल्टेज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये जो होता है, अगर हम इसे ट्रांसफार्मर को कम या अधिक वोल्टेज पर सप्लाई दे सकते हैं। ट्रांसफार्मर को कम या अधिक किया जा सकता है। बच्चों, ट्रांसफार्मर को हम कम या अधिक कर सकते हैं, और यह हमेशा एसी पर वर्क। लिखिए,
जो हमारा देखा जाता है, देखिए निम्न लागत, निम्न लागत पर संचारण जो होता है या ट्रांस देखिए बच्चों क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को कम या अधिक, कम या उच्च वोल्टेज पर उत्पन्न किया जा सकता है, जिस प्रकार विद्युत का संचारण आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। यह कम लागत में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे 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 हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन अथवा घरों की सभी मटेरियल, सभी पदार्थ आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। किसके द्वारा? एसी के द्वारा, जो भी आसानी से प्राप्त हो जाता है वह है निम्न लागत का संचारण करता है। जिससे ही इतना ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आसानी से कम दाम में मिल जाती है उसे हम कम लागत कहते हैं। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाता है कि जितने भी इक्विपमेंट या मटेरियल यूज होता है उसे हम आसानी से कम दामों में प्रयोग कर सकते हैं, और डीसी का उपयोग हम ऐसे संचारण संरचना सरल
सरल उपकरण का संरचना। सरल उपकरण का संरचना। सरल उपकरण का संरचना कैसे होता है? सिंपल इक्विपमेंट ऑफ कंटेक्शन। इसका क्या होता है? सिंपल इक्विपमेंट ऑफ कंटेक्शन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये होता है उपकरण, देखिए सरल उपकरण फ्रेंड लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिएगा। नोट डाउन करते चलिएगा फ्रेंड। जो हमारा डीसी होता है वो हम किसी भी जगह पर उपयोग तो कर सकते हैं, बट ये जो होता है महंगा होता है, जिससे कि हम अपनी सिर्फ ज़रूरत के लिए इसे यूज करते हैं, अन्यथा हमारा ये हमेशा प्रोटेक्शन देने वाली नहीं है। अगर हम इसे अधिक प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो हमारे जीवन में ये बहुत महंगा होता है और आपको महंगा कॉस्ट पड़कर इससे बहुत हानि प्राप्त होगी, जिससे कि जो है एसी का उपयोग हम आसानी से प्रयुक्त करने पर हमें लगातार मिलते रहती है और कम कीमत पे। देखिए बच्चों, सरल उपकरण के जिस प्रकार देखा जा सकता है कि डीसी मोटर किसी भी क्षेत्रों में आसानी से प्रयोग किया जाता है, लेकिन या जिससे हमारे दैनिक जीवन में किसी भी जगह
जब चाहे तब प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी जगह पर जब चाहे उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारे बहुत से आने वाले हानियाँ भी प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा वायुमंडल में प्रदूषित कर देता है, जिससे कि हमारा दैनिक जीवन में बहुत हानिकारक चीज़ें प्रयुक्त होती है। इसलिए हम अधिकतर प्रयोग एसी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि भी हमारा कम कीमत पर कम कीमत पर उपयोग कर सकते हैं और हमारा ये लगातार चलता रहता है। ओके फ्रेंड, जिससे कोई भी चीज़ें आसानी से प्रयुक्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम किसी भी क्षेत्रों में डीसी का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में प्रयोग करें जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी ना मिल पाए, तो उसी जगह हम प्रयोग करते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग करना नहीं चाहिए। ओके फ्रेंड, तो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरल वोल्टेज परिवर्तन, इजी वोल्टेज कन्वर्सन। ओके फ्रेंड, डालिए सरल वोल्टेज कन्वर्जन। जो हमारा सरल वोल्टेज होता है या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में क्या करता है, वोल्टेज को उच्च में या निम्न को उच्च में और निम्न को निम्न में, उच्च को उच्च में परिवर्तित करता है। ऐसे वोल्टता को बढ़ाई जाती है जिसका विद्युत धारा क्या होता है, अगर मान बढ़ाते हैं तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, अगर इसका मान घटाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी घट जाती है। तो ऐसे को हम कहेंगे सरल वोल्टेज का परिवर्तन, मतलब इजी वोल्टेज कन्वर्जन। ऐसे वोल्टेज जो निम्न वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करती रहती है, जिससे हमारा यह उपकरण एसी पर वर्क करता है, चालन करता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा एसी पर वर्क करता रहता है। तो उसी कहेंगे सरल वोल्टेज में परिवर्तन। अधिकतर आप सभी लोग देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी 11 kV से आकर आपके घरों में परिवर्तन करती है, तो उसी के हम कहते हैं सरल वोल्टेज परिवर्तन। देखते हैं आपका ट्रांसफार्मर जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बैठाया रहता है, वो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि आपका किसी भी क्षेत्र में कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं आसानी से। तो यह सरल वोल्टेज का परिवर्तन करता है, या हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, और अगर हम निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तन करने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है वह जो होता है इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमें घरों में जितनी भी वोल्टेज हमें ज़रूरत पड़ती है उतने वोल्टेज हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हमारा कोई भी उपकरण आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। घरों की कोई भी उपकरण आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में तो क्या कहेगा, इलेक्ट्रिसिटी को परिवर्तन करना, यानी कि वोल्टेज को परिवर्तन करना। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप
नेक्स्ट स्टेप हमारा एसी क्या होता है, देख लीजिए। एसी जो होता है या अल्टरनेटर, या क्या होता है, एसी जो होता है, एसी मतलब अल्टरनेटर करंट। अल्टरनेटर करंट, ओके फ्रेंड। जो होता है ये क्या करता है, एसी को रेक्टिफायर द्वारा, एसी को रेक्टिफायर द्वारा क्या करता है, डीसी में एसी जो होता है अल्टरनेटर करंट होता है, या एसी रेक्टिफायर द्वारा डीसी में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर देता है। तो एसी फंक्शन वहाँ पर डीसी, जैसे मान लीजिए कोई आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कोई भी इक्विपमेंट चलाने के लिए क्या करते हैं, डीसी में आप देखते हैं कोई भी चार्जर ले लीजिए, कोई बैटरी ले लीजिए, तो क्या करता है, हमारा एसी जो होता है वह डीसी में परिवर्तन कर देता है, जो कि वहाँ पर क्या लगाया जाता है, रेक्टिफायर। ओके फ्रेंड, रेक्टिफायर द्वारा हम सरलता से डीसी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए प्रत्यावर्ती धारा क्या कर देता है, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित शब्दावली। ओके फ्रेंड, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित शब्दावली। तो इसका मतलब यह होता है, टर्म रिलेटेड ऑफ अल्टरनेटर करंट, टर्म रिलेटेड ऑफ अल्टरनेटर करंट। तो आइए हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा संबंधी से कुछ शब्दावली। देखिए, हम आपको बनाए साइकिल, क्या है, साइकिल। कृपया इसे नोट करते चलिएगा, जिससे बाद में आपको हम बता सकें और आप समझ भी सकें। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्या है, एक साइकिल है, जिससे कि हम या जैसे जैसे हमारा या इंक्रीजिंग फंक्शन में करेगा, इसका होता है जैसे कि एसी को आवृत्ति राशि में अपना एक दूसरे में परिवर्तन करता है। देखिए, ये हमारा साइकिल एक अपने कंटिन्यूअस चलता रहता है। वोल्टेज जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, यह क्या करता है, अल्टरनेटर जो करंट है वो हमारा क्या करता है, एक पार्टिकुलर पर चलकर दूसरे में परिवर्तन होता है। ये कितने का कोण बनाता है,
90 अंश का कोण बनाता है। ओके फ्रेंड, यह जो है इसको हम क्या कहेंगे, यह साइन वेग AC में परिवर्तित या साइन वेग AC में परिवर्तित करता है। यह क्या होता है, एक साइकिल चक्र एक साइकिल चक्र बराबर क्या होता है, एक साइकिल चक्र बराबर 1/2 चक्र साइकिल होता है। ओके फ्रेंड, देखिए हमारा अगर ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट किए, हमारा जो करंट है यहाँ से प्रोड्यूस करे, तो हमारा एक क्या है, एक दूसरे के, इसे मान लें फर्स्ट, इसे सेकेंड। ओके फ्रेंड, जो सेकेंड साइकिल चलेगा हमारा वो वोल्टेज है, ये हमारा क्या किस धारा की तरफ चल रहा है, ये हमारा किसे धारा प्रवाहित कर रहा है, और ये हमारा जो है वोल्टेज प्रवाहित कर रहा है। मतलब कि हम ये इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम वोल्टेज को एक आकर धारा को क्या कम कर रहा है और वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो उसी को हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं और जो है धारा को हम घटा रहे हैं, उसी को फंक्शन को हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित शब्दावली। ओके फ्रेंड, और हम देखते हैं कि बहुत से सारे जो होता है या हमेशा किस मान पर होता है, हमेशा शुरू से चलते हैं, इसका हमेशा शून्य मान से पहले स्टार्ट करें, शून्य मान से प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि यह एक चक्र के मान के बराबर, जिससे कि यह एक चक्र जिससे कि यह एक चक्र के शून्य के बराबर होता है। एक चक्र हमारा कितने के बराबर हो, शून्य के बराबर होता है। ठीक, तो नोट कर लिए बच्चे, इसे साइन वेव भी कहते हैं। और इस फिगर को क्या कहेंगे, इस फिगर कहेंगे लीडिंग धारा, इसे कहेंगे लीडिंग धारा। ओके फ्रेंड, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, तब आपको समझाते हैं। ओके फ्रेंड, तो फिगर बनाते चलिए और कंसेप्ट को समझते चलिए। जैसा कि हम कहा, कोई भी मान लेने से पहले हम इसे शून्य से शुरू करते हैं, मतलब 0 से शुरू करते हैं।
देखिए ये हमारा फिगर है, ठीक है, और हम इसे कितने से जीरो शुरू मतलब शून्य शुरू करते हैं। इसे हम पॉजिटिव मानेंगे, क्या है, इसे पॉजिटिव मानेंगे। वोल्टेज एंड करंट ओके फ्रेंड। बच्चों देखिए वोल्टेज और करंट जैसा कि हमने बताया है इसे पॉजिटिव मानते हैं और नीचे का भाग का नेगेटिव मानते हैं, ठीक। और जो पॉजिटिव नेगेटिव हमारा होता है ये नेगेटिव पर्सन है और नेगेटिव क्या है, AC, नेगेटिव AC, और इसी के ऊपर वाले भाग को पॉजिटिव AC बोलते हैं। ये हमारा जो है 1 साइकिल, 2nd साइकिल, 3rd साइकिल और 4th साइकिल, ठीक। ये हमारा किस पर, इस चक्र है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आने वाली या जाने वाली जो होता है साइकिल वह क्या कितने अंश का कोण बनता है, आने वाली, मतलब आने वाली या जाने वाली धारा को हम 360 अंश में पूर्ण की जाती है। यहाँ से जीरो से चलकर जो हमारा, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, इसे थर्ड मानेंगे, इसे फोर्थ मानेंगे। जो चीज़ें यहाँ चलकर हमारा जितना भी साइकिल होता है वो हमारा कितने बराबर होता है, वो हमारा 360 हमारा पूर्ण हो जाता है साइकिल, 360 साइकिल पूर्ण हो जाता है। तो उसी के हम कहेंगे चक्र। जो भी हमारे एक पार्टिकुलर पर चलकर हमारा सेकंड पार्टिकुलर ऐसे से हमारा क्या करता है, हमारा ऐसे से हमारा बढ़ता चला जाता है और बढ़कर हमारा 360 पूर्ण हो जाता है, तो उसे कहेंगे चक्र। तो लिख लीजिए ऐसा साइकिल जो ऐसा साइकिल जो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में प्रयुक्त किया जाता है वह हमारा 360 अंश का पूर्ण हो जाता है, तो उसी को हम कहेंगे साइकिल मतलब चक्र। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब कल हम पढ़ाएंगे आपको फ्रीक्वेंसी कैसे हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पढ़ाने से पहले आप लोग पढ़ के आइएगा। ओके, थैंक यू।